साहब चुनाव में केवल वोट मांगिएगा या सिस्टम में कुछ काम भी होगा? सिस्टम में खौफ जो है वो अपराधियों के मन पर कब होगा? खुलेआम पटना में किसी नौजवान को पीट पीट कर मार दिया जाता है। सिस्टम की आंखों पर संवेदना के 2 बूंद आंसू नहीं निकलते हैं। परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि उनके कलेजे के टुकड़े को लौटा दो कोई, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग सरेआम परीक्षा देने पहुंचे एक नौजवान को पीट कर मार देते हैं। उसका गुनाह क्या है? पटना, राजधानी पटना की ये बातें हम कर रहे हैं, जहां सुशासन के सबसे बड़े सुशासन पुरुष, विकास पुरुष नीतीश कुमार रहते हों। चुनावी जनसभाओं में पिछले 15 साल 18 साल का इतिहास याद दिलाने की बात करते हैं कि देखो जंगल राज का भय नहीं आ जाए। 18 साल वाले बच्चे सुन लो, जान लो, समझ लो। मुख्यमंत्री जी, ये आपके 18 साल में ऐसा क्यों हो रहा है? पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, पीट पीट पर, कानून की पढ़ाई पढ़कर वो देश में तरक्की विकास में अपना योगदान करना चाहता था, समाज में गरीबों को हक दिलाने की बात किया करता था, वो जनहित के मुद्दों पर लड़ रहा था, युवा छात्र नेता के तौर पर पहचान बनाई थी, और आपने उसे अभी सियासत के पहले पैदान पे ही समाज के दुश्मनों के द्वारा, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दुश्मनों के द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाने लगा। और सुशासन के इस शहर में, जहां पुलिस का इकबाल इतना ज्यादा है कि अपराधी आते हैं, सरेआम पीटते हैं और आसानी से चले जाते हैं। सबूत के नाम पर कुछ मोबाइल क्लिप, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सुशासन का भय यही है कि लोग आएंगे और पीट के चले जाएंगे। कानून का राज यही है कि जिसे जब चाहे मार दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, अगर आपको चुनावी प्रचार से वक्त मिल गया हो, सम्राट चौधरी जी, डिप्टी सीएम साहब, डीजीपी की वर्दी उतारने वाले साहब, मुजफ्फरपुर में किसी की हत्या होती है तो आप पूरे पुलिस कर्मियों के 48 घंटे में वर्दी उतरवा देते हैं। लेकिन राजधानी पटना में जब इस तरीके से निर्मम हत्या होती है, अब तक आपका कोई बयान आपका सामने नहीं आया है। सवाल सियासत में उठ रहे हैं और अब तो सोशल मीडिया पर न्याय दिलाने की मांग चल रही है। पटना विश्वविद्यालय ट्रेंडिंग में है और लोग पूछ रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय के इस छात्र की गलती क्या है। बिहार के पटना विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज में परीक्षा देने आए छात्र की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना छात्र समाज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस फॉर हर्षराज। हर्ष की तस्वीरें लगाई गई है और पूछा जा रहा है कि आखिरकार हर्ष को न्याय कब मिलेगा। उसके परिवार के बिलखते हुए वो तस्वीरें आपके कलेजे को फाड़ के रख देगा। वो पिटाई करते हुए गुंडों का कलेजा देखिए, जिन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि सरेआम तमाम लोगों की मौजूदगी में इस तरीके से वो करेंगे और आसानी से निकल जाएंगे। गमछे से चेहरे बांधे हुए लोग, ये कोई भी गुंडा क्यों ना हो, ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी के गुंडे क्यों ना हो, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पटना विश्वविद्यालय में दिन दहाड़े गुंडों द्वारा छात्र नेता हर्षराज को पीट पीट पर निर्मम हत्या कर दी गई। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना हो रही है तो देश की बहन बेटियों और भाइयों का ऐसा माहौल में शिक्षा का स्तर क्या होगा। भाजपा सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में देश का छात्र आखिर क्या उम्मीद करेगा। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है।
और अमित शाह के इस सरकार में, नीतीश कुमार की इस सरकार में इस तरीके की घटना, और इस घटना के बाद अब तक पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। जिस हर्ष की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, हर्ष वैसे उन तमाम नेताओं के साथ दिखाई पड़ रहा है जो इस वक्त सत्ताधारी दल में मौजूद हैं। पटना विश्वविद्यालय का उभरता छात्र नेता हर्षराज का पटना विश्वविद्यालय में जो घटना घटी है, एनडीए सरकार में एक और भूमिहार की निर्मम हत्या दुखद है। इस व्यक्ति की जाति पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस जाति और जिस समाज से है वो जोड़ के देखा जा रहा है। हर्ष के साथ जो घटना घटी है, इस घटना में शामिल किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, उसे माफ नहीं किया जा सकता है। जिस गुंडागर्दी के बीच जिस तरीके से जातीय हिंसा का वो शिकार हुआ है, ऐसे मामले में सरकार और सिस्टम को जवाब देना होगा कि आखिर हर्ष की मौत के जिम्मेदार कौन है। हर्ष को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। यह बिहार की राजनीति का परिणाम है। कुछ लोगों को पच नहीं रहा था कि एक छात्र नेता उभर रहा है। जातीय नफरत की वजह से एक मां ने अपना बेटा खो दिया। पटना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में हर्षराज पर दनादन जिस तरह से लाठी डंडों से वार किया गया, ईंट से हमला किया गया। हर्षराज परीक्षा देने आया था, तभी लाठी डंडे से लैस हत्यारे कॉलेज कैंपस में आकर उस पर हमला किए, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि कॉलेज में जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं? सैकड़ों की संख्या में जो परीक्षार्थी थे वो हर्षराज की मदद क्यों नहीं किए? इन हत्यारों को क्यों बख्शा जाए? ऐसे लोग क्यों नहीं विरोध कर पाए? आखिर कहां थे उस कॉलेज में रखवाले की भूमिका में रहने वाले लोग? पटना विश्वविद्यालय में जिस तरीके से हर्ष लगातार विरोध जता रहे थे, उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। और आखिर इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है, वो सवाल उठ रहा है। हर्ष जो लगातार सवाल उठा रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए कुछ करना चाहता था, आज हर्ष नाम का वो चिराग, उस माँ के घर का उजाला, उस माँ के घर का वो चिराग बुझ गया। हर्ष की मौत पर कई सवाल हैं। सिस्टम से सवाल है, सिस्टम के रखवालों से सवाल है, सुशासन के रखवालों से सवाल है, सुशासन की पाठशाला की पाठ पढ़ाने वाले नेताओं से सवाल है। आखिर हर्ष के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों कानून का राज खत्म हो गया है? बताने वाले लोग बता रहे हैं कि हर्ष की मौत के पहले जो लोग उसके दुश्मन थे, उन्होंने पूरे इलाके में पहले रेकी की, तफ्तीश की, छानबीन किया कि कब ये आता है, कब जाता है। पूरा प्लानिंग वे में उसकी हत्या की गई और लोग तमाशा बनकर देखते रहे। ये बड़ा सवाल है। हर्ष की मौत ने सवाल पूछने की क्षमता कम कर दिया है। हर्ष की निर्मम मौत ने झकझोर के रख दिया है। हर्ष एक नाम, एक पहचान नहीं, बल्कि समाज में कमजोर या समाज में कुछ करने की चाहत रखने वाले हर हर्ष जैसे नौजवान के लिए ये घटना किसी सदमे से कम नहीं है। न्याय चाहिए। कानून का राज अगर है बिहार में, तो वो भय अपराधियों में दिखना चाहिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।